आप देख रहे हैं सहारा न्यूज़ 24। आज हम उत्तर प्रदेश बागपत के कस्बा रटोल के अंदर मौजूद हैं और कस्बा रटोल को माटी के लाल लाला महेंद्र सिंह के सुपुत्र मनोज अग्रवाल से आज हम बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने जो ज़िले भर को एक बड़ी सौगात दी है, एक जर्नी स्टार्ट किया उन्होंने हेल्थ के सेक्टर के अंदर, स्वस्थ क्षेत्र के अंदर एक ऐसी यात्रा का शुभारंभ आज शिलान्यास करके किया है, जिसको लेकर हमने एक्सपर्ट डॉक्टर अंशुमन से बातचीत करके समझने की कोशिश की कि ये पूरा प्रोजेक्ट किस तरह से काम करेगा। उन्होंने बताया कि ये तो 7 बीघा के अंदर जो 350 बेड का एक हॉस्पिटल है, इसकी आज शिलान्यास की जा रही है, आज इसकी नींव रखी जा रही है। लेकिन ये जर्नी एक बड़ा सपना लेकर मनोज अग्रवाल आज कस्बा रटोल, जो इनका पैतृक गांव है, यहाँ पहुँचे हुए हैं। आज हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ से आपको इतनी प्रेरणा मिली कि आपने कस्बा रटोल को चुनकर पूरे क्षेत्र का, और मैं यूँ कहूँ तो कम ना होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर गिनती के अंदर अगर कोई हॉस्पिटल होगा तो लाला महेंद्र सिंह हॉस्पिटल होगा, जो पूरे उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करेगा ज़िले भर के लिए। तो कितनी लागत से ये हॉस्पिटल तैयार होने जा रहा है और कब तक उम्मीद है, और इसमें रोज़गार की क्या संभावना जो नज़र आ रही है, क्योंकि रोज़गार भी एक बड़ी समस्या है, इसको लेकर हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सहारा न्यूज़ 24 में मैं मनोज अग्रवाल, जो संस्थापक है लाला महेंद्र सिंह हॉस्पिटल के, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार जी, ये कितने लागत से आप इस हॉस्पिटल को बनवाने जा रहे हैं? जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि ये 350 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस हॉस्पिटल बनाने का मेन मकसद क्या है। हम लोग इस कस्बा रटोल से पैदा हुए, जैसे कि कहा जाता है जननी जन्मभूमि, जैसे कि मातृभूमि है, ये मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़ के मानी गई है। और मेरी बचपन से एक अभिलाषा थी कि हम अपने क्षेत्र का अगर संभव हो तो एक विकास किया जाए। यहाँ मेन सुविधा जो है, आवश्यकता जो है, वो एक एजुकेशन की और एक मेडिकल की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे ज़िले में लगभग 16-17 लाख की आबादी है और एक भी ऐसी मेडिकल व्यवस्था नहीं है जो इस क्षेत्र को पूरा कर सके। हमारे गांव की आबादी लगभग 35-40 हज़ार की है और आसपास के क्षेत्र को देखा जाए तो ये लगभग 1 से 1.5 लाख की आबादी है, जबकि यहाँ पे MBBS के नाम पे एक भी डॉक्टर नहीं है, मेडिकल की सुविधा के नाम पे कोई वो नहीं है। मेरा बचपन से एक सपना था कि अगर पॉसिबल हो तो हम इस जन्मभूमि के लिए कुछ करें। उसी क्रम में हमने यहाँ एक हॉस्पिटल की आज शिलान्यास रखा है, जो कि 350 बेड का होगा। ये अभी शुरुआत है, आगे प्रभु की इच्छा, आगे बढ़ के क्या होगा। अच्छा, आपने जैसे लाला महेंद्र सिंह हॉस्पिटल रखा है, आपको अपने पिताजी से एक प्रेरणा मिली और गांव का एक प्रेम था। अगर बात इनकम की थी, कहीं भी की जा सकती थी, लेकिन यहाँ तो आकर ऐसा महसूस हुआ कि ये तो सिर्फ एक समाज सेवा भाव से ही इस हॉस्पिटल की नींव रखी गई है। आज हॉस्पिटल का शिलान्यास किया जा रहा है और लाला महेंद्र सिंह का जिक्र ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? ये जो हॉस्पिटल का है, हमने एक अपनी माता जी के नाम पर रोशनी देवी फाउंडेशन बनाया है, जो कि जिसके अंतर्गत ये हॉस्पिटल का निर्माण होगा और जितने भी आगे कार्य होंगे वो रोशनी देवी फाउंडेशन के नाम पर ही होंगे। और इस हॉस्पिटल का नाम हमने अपने पूज्य पिताजी लाला महेंद्र अग्रवाल के नाम पे रखा है। जैसे कि उनका हर गाँव के हर क्षेत्र में हर आदमी से बड़ा प्यार था, हर आदमी से लगाव था। आज उन्हीं के सपनों को लेकर आज हम चले हैं और इस क्षेत्र का मैं चाहता हूं तहे दिल से कि बहुत विकास हो और हमारा ये क्षेत्र विश्व में नाम कमाए। अच्छा, यहाँ रोजगार का क्या अवसर उपलब्ध होंगे इस हॉस्पिटल के द्वारा? जैसा कि 350 बेड का मतलब ये है कि लगभग 400-500 लोगों का स्टाफ होगा। चारों तरफ क्षेत्र में किसान भाइयों की ज़मीनें बढ़ेंगी, सबको रोजगार का साधन मिलेगा, आवागमन बढ़ेगा और रोजगार के साधन बढ़ेंगे। अच्छा, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, आप इस बात से पूरी तरह से एग्री हैं। अब जो कोई एक जिम्मेदारी निभाता है, उससे लोग एक नई जिम्मेदारी की उम्मीद करते हैं कि यहाँ अगर आप हॉस्पिटल दे रहे हैं तो यहाँ आपने देखा होगा कि यहाँ साथ साथ स्कूल और कॉलेज की भी आवश्यकता है। ये जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि रोशनी देवी फाउंडेशन की पूरा प्रयास रहेगा कि एजुकेशन और मेडिकल में यहाँ सारी सुविधाएँ दी जाए। और हमारा मकसद यहाँ से केवल पैसा कमाना नहीं है, हमारा यहाँ मेन उद्देश्य ये है कि सभी को इलाज मिले। जो यहाँ के क्षेत्र के लोग मेडिकल की असुविधा के कारण यहाँ से दिल्ली जाके इलाज कराते थे, मेरठ जाके कराते थे, अचानक रास्ते में दुर्घटनाएं हो जाती थी, उसके लिए इनको नज़दीक इलाज मिले।
उसी का मेरा प्रयास रहेगा। और इसके साथ में हम यहाँ पे एक नर्सिंग कोर्स और पैरामेडिक कोर्स शुरू करेंगे और आगे चल के प्रभु ने चाहा तो ये मेडिकल कॉलेज में बनेगा। अच्छा, बच्चों और महिलाओं के लिए इसमें क्या कुछ खास होगा? बच्चों और महिलाओं के लिए, हमारे क्षेत्र की बहन बेटियों के लिए नर्सिंग कोर्स जैसे होगा, मेडिकल कोर्स होगा, एक लोगों की प्रेरणा बढ़ेगी कि हम चलें अपने नज़दीक के कॉलेज में जाएं और यहाँ से एजुकेशन लें और देश भर में सेवा प्रदान करें। अभी हमने मनोज अग्रवाल से बातचीत कर समझने की कोशिश की है कि तकरीबन जो ये जर्नी स्टार्ट हुई है मात्र 365 बेडों की है, लेकिन इसे एक बड़ा सपना है कि किसी तरह से इसे मेडिकल कॉलेज में तब्दील कर दिया जाए। इस 100 करोड़ की लागत से लगभग बनने जा रहा इस हॉस्पिटल को लेकर पूरे क्षेत्र के अंदर खुशी का और बहुत ही तारीफ का माहौल है कि किसी तरह से पूरे बागपत जिले को एक बड़ा हॉस्पिटल मिलने जा रहा है। यहाँ मेडिकल के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई बात हो तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि डॉक्टर मेराजुद्दीन जो लगातार कई सारे विकास कार्यों में डिमांड रखी है और इससे पहले भी हॉस्पिटल के बारे में बहुत दिन से कोशिश में थे कि यहाँ हॉस्पिटल बने, ब्लॉक के लिए भी मांग उठाई थी। आज हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्षेत्र को इससे कितना नफ़ा होगा। अब से कोई 40-30 साल पहले ये तय हुआ कि एक सब पीएससी हम लोगों ने कोशिश की लखनऊ से रटौल में आ जाए और खुदा का शुक्र है वो आई और कम से कम 5 या 7 साल तो वो हमारे मकान शीश महल में चलती रही। उसके बाद हॉस्पिटल भी बना, मवेशी का हॉस्पिटल भी बना और अब ये बहुत अच्छा कदम है। मैं मुबारकबाद देता हूँ महेंद्र गुप्ता जी को और अग्रवाल साहब को और सब लोगों को कि इन्होंने रटौल के बारे में ये सोचा और यहाँ एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलने का प्रोग्राम बनाया। मैं इसीलिए ख़ास तौर से इन्होंने मुझे बुलाया था। मैंने कहा नहीं, मैं ज़रूर एक शिलान्यास की ईंट ज़रूर अपने हाथ से रखूँगा और ये बहुत नेक काम है। बहुत इससे पूरे क्षेत्र को, पूरे एरिए को बहुत फ़ायदा होगा, यहाँ से लेके बागपत तक और इधर मुरादनगर तक। और इस रोड पे भी बहुत दूर दूर जाना पड़ता था, हॉस्पिटल्स में लाइन लगानी पड़ती थी। अब कम से कम ये फैसिलिटी घर में आ गई है। मैं इन्हें मुबारकबाद देता हूँ। और अभी हमने डॉक्टर अंशुमन जो एक्सपर्ट हैं, MBBS MD किए हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जनता से भी हमने एक फीडबैक लिया और जनप्रतिनिधियों का भी हमें विशेष सहयोग रहा है इसको बनाने में। इसको लेकर आप क्या कहें? नहीं, जब मुझसे जब भी बात हुई, इनकी बहुत दिन से हो रही थी, तो मैंने इन्हें बहुत इनकरेज किया। मैंने कहा आप ये ज़रूर कदम उठाइए और जो सहयोग हो वो हम देने को तैयार हैं। बैंक लोन है या गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से कुछ फैसिलिटी लेने की ज़रूरत है, NOC लेने की कहीं ज़रूरत है। मैंने कहा हम आगे आगे रहेंगे और आपको दिलाएंगे। और इन्होंने, मुझे खुशी है कि मेरी बात मानी और आज यहाँ हॉस्पिटल का शिलान्यास किया गया। आज लाला महेंद्र सिंह हॉस्पिटल का शिलान्यास के लिए पूर्व कैबिनेट और सिंचाई मंत्री डॉक्टर मेराजुद्दीन से हमने विशेष बातचीत की और हम एक सवाल और पूछना चाहेंगे सहारा न्यूज़ 24 के माध्यम से। अगर इस हॉस्पिटल में किसी तरह की कोई अड़चन आती है तो उसमें आपकी क्या भूमिका रहेगी? नहीं, मैं जिस तरह से भी होगा हर तरीके से हम लोग उसमें लगेंगे और रिमूव करा के ये काम शुरू कराएंगे। कोई अड़चन नहीं आने देंगे इंशाल्लाह। ये सभी लोगों का, क्योंकि ये जनहित की बात है, हर गरीब आदमी को फ़ायदा होगा, हज़ारों लोगों को रोज़गार मिलेगा, रोज़गार के साथ साथ नौकरियां मिलेंगी, नर्सिंग स्टाफ रहेगा, उनके क्वार्टर्स बनेंगे, उनके खाने का इंतज़ाम, उनके पीने का इंतज़ाम, ये सब एक हॉस्पिटल जब खुलता है तो सैकड़ों लोग उसमें रोज़गार ले लेते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं कहता हूँ कि ये इस तरह के इन्होंने कदम उठाया है ये, और यहाँ मेडिकल कॉलेज बने कल को, तो ये हम लोगों के खुशी की बात कुछ हो नहीं सकती। बहुत अच्छी बात है। और मैं समझता हूँ हाजी बदरुद्दीन साहब, जिनकी बैठक का नाम आज भी प्रेम कुटी है, या डिप्टी हकीमुद्दीन साहब जिन्होंने एजुकेशन का उस वक्त काम किया था जब अब से मेरे ख्याल में 100 साल के करीब हो गए, और इसी तरह से और लोगों ने जितना काम किया, बागों का काम शुरू किया, बाग साहब ने किया और सब लोगों ने किया। मैं आपके अलीद रशीद साहब ने किया। कि ये सब चीज़ें
उन लोगों को सवाब देती हैं, उन लोगों के रूह को सवाब मिलता है, सुकून मिलता है कि हाँ आज मेरे एरिया में ये काम हो रहा है। तो बुज़ुर्गों की दुआएं भी साथ रहेंगी, इसलिए हम आपके साथ हैं और मैंने इनसे कहा है कि जो भी ज़रूरत हो मुझे बता दें। भरपूर सहयोग का वादा कर डॉक्टर मेराजुद्दीन ने जनता का दिल जीतने की एक सफल कोशिश की है। अभी हमने जनप्रतिनिधि एवं सिंचाई मंत्री कर जानने की कोशिश की है कि इसको लेकर क्षेत्र में क्या माहौल है, और अब हम जो है प्रबुद्ध अध्यापकों में गिनती होती है गुरुजी देवेंद्र जी की, हम उनसे भी जानकर और मिलकर कोशिश करेंगे कि इसको आप किस तरह से समझते हैं। क्योंकि क्षेत्र की विकास के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य मूलभूत होता है कि अगर उस क्षेत्र में विकास हो सकता है तो जनमानस के लिए अनिवार्यता है सर्वप्रथम शिक्षा और स्वास्थ्य, और इन दोनों उद्देश्यों को लेकर के ये प्रयत्न इनके द्वारा किया जा रहा है जो वास्तव में बहुत सराहनीय है। और आप तो सभी जानते हैं कि महेंद्र अग्रवाल से मेरा तो बहुत बड़ा संबंध रहा है, हर वक्त मित्रता थी उनसे। तो उनका एक ख्वाब था कि इस गांव के लिए कुछ हो, जो यहाँ की मिट्टी से पले बड़े हैं और उस पर मैंने उन्हें अवसर दिया उसकी संतान को, तो अवसर में उन्होंने बदलने की कोशिश की है क्षेत्र की प्रगति के लिए। इसी के साथ न केवल हॉस्पिटल वरन इनका उद्देश्य भविष्य में मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज और शिक्षा की तरफ भी ध्यान देने का है, जिससे कि चौमुखी ओर से इस क्षेत्र के विकास को पंख लगे। पंडित जी, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? आज शिलान्यास का मौका है, आज शुभ अवसर है, आपने इसका उद्घाटन किया है, इसको लेकर क्या जन भावनाएं नजर आ रही हैं? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखदार भाग्। मैं चाहता हूं जो हमारे लाला जी ने ये काम करा, इस सारे क्षेत्र का सौभाग्य है, जिससे हमारे इस कॉलेज से अच्छे डॉक्टर पढ़ लिख करके विदेशों में नाम कमाएंगे, देश में नाम कमाएंगे। और मेरे तो ये आस है नहीं, 10 सालों से आशा थी, और मैं लाला जी से हमेशा निवेदन करता था कि हमारे क्षेत्र में कोई भी हॉस्पिटल नहीं, अगर एक छोटा सा भी एक्सीडेंट हो जाए या किसी को एक पथरी हो जाए तो दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ भागना पड़ता था। आज हमें इस चीज़ की कमी दूर हो गई। मैं आशा नहीं, पूर्ण विश्वास करूंगा कि इनके घर में भगवान मां लक्ष्मी की कृपा हो और पूरे क्षेत्र का आशीर्वाद हो। हमारी ऐसी ही दिलचस्प वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल सहारा न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।